ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के सत्र में। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, इस पुस्तक में कल तक जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करते हैं। बहलाने फुसलाने की नीति गुरुजी की अमृतवाणी का अंश है और इस पुस्तक की अगली किस्त प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हमने जो उपासना सिखाई, जो कर्मकांड सिखाए हैं, आपने तो उसका स्वरूप ही बदल डाला है। आपने उपासना की कैसी मिट्टी पलीत कर दी है कि उसका स्वरूप ही बदल गया है। आपने तो इसको बहकावा और फुसलावा समझ लिया है। जिंदगी भर लोगों ने आपको बहकाया फुसलाया है और आपने भी लोगों को बहकाया फुसलाया है। किसको बहकाया और फुसलाया है, कहिए तो आपकी पोल खोल दूं। आपने प्रेम पत्र लिखे थे कि नहीं? क्या लिखा था? तुम हमारे हम तुम्हारे, यही सब लिखा था ना? हाँ साहब, लिखा था। आपने इसको बहकाया फुसलाया था कि नहीं? हाँ साहब, बहकाया फुसलाया था। बात तो आपकी ठीक है। आपने ज़िंदगी भर एक काम किया है, लोगों को बहकाया है और फुसलाया है। तरह तरह के सब्जबाग दिखाए हैं। आपकी दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, बहकावा और फुसलावा। अब आप क्या करना चाहते हैं? वही जो आपने सीखा है और आपको सिखलाया गया है, वही तरीका आप देवताओं के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप देवताओं को बहकाना और फुसलाना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इंसान तो बहकाए जा सकते हैं और बहकाए गए हैं, लेकिन देवता न तो किसी को बहकाते हैं और न ही आज तक उन्हें बहकाने की किसी ने हिम्मत की है और न कर सकता है। आपने बहकाने की नीयत से, फुसलाने की नीयत से जो भी उपासना क्रम चला रखा है, कृपा करके उसे बंद कर दीजिए। उससे कोई परिणाम नहीं निकलने वाला और न भविष्य में कभी निकलेगा। परिपक्व बनिए। मित्रों, देवता अपना अनुदान वरदान देते हैं, पर उपासना के स्तर पर व्यक्तित्व का स्तर देखकर देते हैं। देखो बेटे, ये क्या चीज़ है? ये तो गुरुजी सोने की तगड़ी है और क्या है? सोने का हार है। किसके लिए है? आपकी बहू के लिए है। तो गुरुजी हमको दे दीजिए। आपको नहीं दे सकते। क्यों? आप बच्चे हैं, बच्चों को नहीं मिल सकता। आपको हार भी मिलेगा, अंगूठी भी मिलेगी, बंदूक का लाइसेंस भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि आपकी उम्र होनी चाहिए, जिसको हम मैच्योर कह सकते हैं। आपको मैच्योर होना चाहिए। अभी आप बच्चे हैं, मैच्योर नहीं हैं। बच्चों को हम कीमती चीज़ नहीं दे सकते। अच्छा, तो आप उपासना सिखा दीजिए। नहीं बेटे, अभी नहीं सिखा सकते। तो आप कुंडलिनी जागरण भी नहीं सिखाएंगे? हाँ बेटे, अभी हम आपको कुंडलिनी जागरण भी नहीं सिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे? अभी हम आपको छोटे स्तर का, बच्चों के स्तर का सिखाएंगे, बड़े स्तर का नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अभी आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप उसे बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। अभी हम आपका प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश जागृत करा दें तो आपके वर्तमान कलेवर में वो गुब्बारे समा नहीं पाएंगे और आप फूट जाएंगे। हवा का वजन और दबाव संभालने के लिए उसी स्तर का ट्यूब टायर होना चाहिए। मोटर के ट्यूब टायर मोटे होते हैं ताकि वे हवा के प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। क्यों साहब? अगर हम केवल ट्यूब पर भर चढ़ा दें और ज़्यादा हवा भर दें तब बेटे ट्यूब फट जाएगा। इसलिए मोटा टायर चढ़ाना भी आवश्यक है। अगर कलेवर मोटा नहीं रहेगा तो भी ट्यूब टायर बर्स्ट हो जाएंगे। क्रिया नहीं, जीवन स्तर। अच्छा महाराज जी, उसको रोकने के लिए कुंडलिनी जागरण की विधि बता दीजिए। हाँ बेटे, हम विधि भी बताएंगे, कुंडलिनी जागरण भी कराएंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी कुंडलिनी में से काट कर दे देंगे।
बहुत से दरख्त ऐसे होते हैं जो काट कर भी लगाए जाते हैं। मसलन गुलाब काट कर लगाया जाता है, गन्ना काट कर लगाया जाता है। गन्ने का कोई बीज नहीं होता, गन्ने को काट देते हैं और ज़मीन में गाड़ देते हैं तो नए बीज या पौधे तैयार हो जाते हैं। हम अपने गन्ने को, गुलाब को काट करके आपके खेत में लगा देते हैं तो आपके खेत में गन्ने की, गुलाब की फसल लहलहा उठेगी। नहीं साहब, आप तो सिखा दीजिए। बेटे हम कब मना करते हैं, लेकिन बात वहीं आकर अटक जाती है आपके स्तर की। आपके जीवन का जो स्तर है, उपासना का 99% वही आधार है। उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते, आप उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। आप तो केवल क्रिया कृत्यों को समझना चाहते हैं और इन्हीं को महत्व देना चाहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस भ्रांति का निवारण कर सकें तो आपका बड़ा अनुग्रह होगा। देवता के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, आप अपने आप के ऊपर, उपासना पद्धति के ऊपर, खासतौर से हमारे ऊपर, अगर आप हमारे अपने उन विचारों को बदल पाएं तो आपका बड़ा अनुग्रह होगा। जप एक सार्वभौम उपासना। मित्रों फिर क्या करना पड़ेगा? आपने अनुष्ठान पूरा कर लिया, अब आप यहाँ से जाने वाले हैं तो जो हमने आपको 5 उपासनाएं, छोटी छोटी उपासनाएं बताई थी, आप उन्हीं को जारी रखें और उन्हें जीवंत कर दें। क्या उपासनाएं बताई थी? हमने आपको 3 यूनिवर्सल उपासनाएं बताई थी। ये 3 यूनिवर्सल उपासनाएं कौन सी हैं? बोले एक जप। जप सारे यूनिवर्स में चलता है। आप मुसलमानों में जाइए, ईसाइयों में जाइए, बौद्धों में जाइए, सिखों में जाइए, यहूदियों में, पारसियों में, संसार में ऐसा कोई मजहब नहीं है जहाँ जप के बिना काम चल जाता हो। जप हर जगह, हर समुदाय में चलता है। चाहे आप आर्य समाजी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हर हालत में आपको जप करना चाहिए। ये उपासना यूनिवर्सल है जो हमने आपको सिखा दी है, लेकिन आप प्राणवान उपासना कर डालें तो मज़ा आ जाएगा। ध्यान भी है यूनिवर्सल। और कौन सी उपासना यूनिवर्सल है? दूसरी यूनिवर्सल उपासना ध्यान है। सांप्रदायिक उपासनाओं में तो तरह तरह की शक्लें पाई जाती हैं, जैसे कि हिंदुओं में आप लोग देवी की बनाते हैं, शैव महादेव की बनाते हैं, महाराष्ट्र में दत्तात्रेय की बनाते हैं, इधर श्री कृष्ण की बनाते हैं। ये कौन है? ये शक्ल वाले हैं, लेकिन बिना शक्ल का भी एक यूनिवर्सल ध्यान है। वो क्या है? प्रकाश का ध्यान। प्रकाश का ध्यान यूनिवर्सल, इसमें सब एक मत है। ईसाइयों में इसे लेटेंट गॉड कहते हैं, मुसलमानों में इसे खुदा का नूर कहते हैं, हिंदुओं में आत्म ज्योति कहते हैं। प्रकाश का ध्यान, जिसको हम अक्सर सविता के नाम से पुकारते हैं। आगे चलकर गायत्री का स्वरूप यूनिवर्सल होगा। जैसे हमने हिंदुओं में से लिया है, इसे हम जब यूनिवर्सल रूप देंगे तो देवियों को उनमें से हटा देंगे। फिर आप क्या करेंगे? हम प्रकाश को रखेंगे। प्रकाश, हाँ बेटे ये सबका है। तुझे मालूम नहीं है गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र में तो स्त्री का स्वरूप है। गुरुजी कहाँ है स्त्री का स्वरूप? तो क्या है इसमें? तो क्या है इसमें? इसमें सविता का मंत्र है। सविता क्या होता है? सविता होता है पुरुष। पुरुष कैसे होता है? जिसमें सारे अक्षरों में पुल्लिंग का समावेश हो। आप में से किसी को भी संस्कृत आती होगी, आप गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए और मालूम कर लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? फिर क्या बात है? हिंदू समाज की परंपरा के अनुसार इसे माता और पिता की भावना के लिए देवी का और देवता का स्वरूप दे दिया गया है। इसमें सविता का ध्यान आता है, प्रकाश का ध्यान आता है, उदीयमान सूर्य का ध्यान आता है और आज्ञा चक्र में त्राटक का ध्यान आता है। ये है हमारा ध्यान। स्वर साधना, सोहम प्राणायाम। और कौन सी यूनिवर्सल उपासना? बेटे एक और यूनिवर्सल उपासना पद्धति है जिसका नाम है सोहम साधना। इसमें स्वरों की उपासना आ जाती है, डीप ब्रीदिंग आ जाती है। तरह तरह के फिजिकल अभ्यासों से लेकर मेंटल अभ्यासों तक, सांस रोकने तक, तथा समाधि भी इसी में आ जाती है। प्रत्याहार भी इसी में आता है। ये सब सांस से संबंध रखते हैं। प्राणायाम के जितने भी तरीके हैं ये सब सांस से संबंध रखते हैं। इस तरह प्राणायाम, जप और ध्यान, ये तीनों यूनिवर्सल साधनाएं हैं। संधि काल में करें उपासना। मित्रों हिंदू धर्म में हिसाब से 2 संध्याएं हैं। मुस्लिमों में कितनी संध्याएं हैं? मुस्लिमों में 5 हैं। उनके यहाँ 5 वक्त की नमाज है, हमारे यहाँ भी त्रिकाल संध्या है। आप कम से कम करना चाहते हैं तो 2 संध्याएं कर लिया करें। भगवान का नाम कम से कम 2 बार तो लेना ही चाहिए। आप खाना कितनी बार खाते हैं? गुरुजी खाना तो हम 2 बार खाते हैं, एक दोपहर को और एक शाम को। बीच बीच में तो वैसे ही कुछ खा लेते हैं। अच्छा टट्टी कितनी बार जाते हैं? 2 बार जाते हैं। ठीक है, जब आप दोनों कार्य 2-2 बार करते हैं तो भगवान का नाम भी 2 बार लीजिए। इसमें दोनों संध्याएं मिल जाती हैं तो काफ़ी है। एक प्रातः काल की संध्या, दूसरा सायंकाल की संध्या। संध्या नाम इसलिए दिया गया कि इसमें दोनों संध्याएं मिल जाती हैं।
जब दिन और रात मिलते हैं और रात और दिन मिलते हैं तो इनका मिलन संध्या कहलाती है। गुरुजी, आप संध्या के नाम की वजह से क्या चाहते हैं? बेटे, मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से विदा होकर जाएं तो आप 5 संध्याओं को जारी रखें। कौन कौन सी? प्रातः काल की संध्या, 1 सायंकाल की संध्या, 2 जप करते रहें, 3 ध्यान करते रहें, 4 भजन करते रहें, 5 आप इन 5 उपासनाओं को अबाध गति से जारी रखें। जो आपको सिखा दी गई है तो आपके लिए ये काफ़ी है, हो सकता है, परंतु एक बात और ध्यान रखना, इन सबको आप प्राणवान बना लें। यदि आपने प्राणवान नहीं बनाया, मात्र रेपिटेशन करते रहे तो मुश्किल हो जाएगी और जो फायदे होने चाहिए वे नहीं हो पाएंगे। जागरण शयन की साधना, इन्हें प्राणवान कैसे बनाएं? प्रातः काल की संध्या और सायंकाल की संध्या का मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ, जो है तो सरल लेकिन बहुत फायदेमंद। मेरा हजारों बार का अभ्यास किया हुआ है। वो क्या है? जब आप सवेरे जगा करें, सवेरे जिस समय भी आपकी आंख खुला करे उसी समय आप उपासना किया करें। मसलन आपकी आंख 3:30 बजे खुलती है तो आप उसी समय मान लें कि हमारी नींद खत्म और जागृति पैदा, हमारी रात खत्म और दिन प्रारंभ। आप उसे संध्या का समय माने जब आपकी आंख खुलती है। इसी तरह सायंकाल की संध्या आप उस समय कर लिया करें जब आप चारपाई पर जाते हैं और नींद आनी शुरू होती है। ये 2 संध्याएं आपके लिए ठीक हैं। सूरज वाला समय शायद आपको अनुकूल न मालूम पड़े, उस समय हमको बहुत काम है, हम देर से नींद आती है, हम सायंकाल को दुकान चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको शिकायत नहीं हो सकती। अतः आप प्रातः काल की संध्या आँख खुलते ही और सायंकाल की संध्या सोते समय कर लिया करें। मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी आदमी आए हुए हैं जिन्होंने अनुष्ठान किया है वे दोनों संध्याएं जारी रखें। क्या सोचें संध्या में? संध्या में क्या करें, कैसे करें? बेटे, इसमें आपको ऐसा करना चाहिए कि प्रातः काल की संध्या में जब आप आंखें खोला करें तो जीवन देवता के बारे में, जीवन के कल्पवृक्ष के बारे में, उसके आरंभ के इतिहास के बारे में सोचा करें कि इसका उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है। दूसरी संध्या सायंकाल को जब आप सोया करें तो उसके अंतिम चरण का उच्चारण किया करें। जीवन के अंतिम चरण से क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब ये है कि भगवान ने ये जो जीवन दिया है वो कोहिनूर का हीरा है। ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है जो ब्रिटेन के सम्राट के मुकुट में लगा हुआ है। बेटे, आपके मुकुट में जो हीरा लगा हुआ है उसका नाम है जिंदगी। आप तो इसका मूल्य ही नहीं समझते और इस जिंदगी को कीड़े मकोड़े की जिंदगी के तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। भगवान ने आपको असल में वो चीज़ दी है जिसका अगर आप सही रूप से इस्तेमाल करना जान गए होते तो आप करोड़पति हो गए होते, अरबपति हो गए होते। अगर आप जिंदगी का मतलब जान गए होते तब आप दुनिया में सब कुछ हो गए होते। जीवन का स्वरूप समझें। आपने अपनी अज्ञानता का पहला वाला पर्चा फाड़ कर फेंक दिया होता तो आपको आत्मज्ञान हो गया होता। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? जिंदगी का स्वरूप और उद्देश्य समझ लेना, इसी का नाम आत्मज्ञान है। भगवान बुद्ध को बोधिवट के नीचे आत्मज्ञान हो गया था। आत्मज्ञान होने की वजह से वे भगवान हो गए थे। आपको भी आत्मज्ञान है। हाँ साहब, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये किसके लिए कह रहा है? अपने लिए। ये किसके लिए कह रहा है? अपने लिए। तो अपने लिए मत कह, क्योंकि ईश्वर का अंश जो जीव है वह तो जगा हुआ होता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अतः आप प्रातः काल उठिए और नींद से जागिए। प्रातः काल उठिए और नींद से जागिए। आप जीवन को देखिए, परखिए कि ये क्या चीज़ है। भगवान ने आपको ऐसी कीमती चीज़ दी है, भगवान ने आपको ऐसी कीमती चीज़ दी है कि यदि आप उसका ठीक से उपयोग कर सकें तो आप इसी ज़िंदगी में स्वार्थ और परमार्थ दोनों को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए, जो बीत गया उसे जाने दीजिए, जो रह गया है उसमें ही आप इसी जीवन में मोक्ष पा सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और आप चाहें तो भगवान का प्यार पा सकते हैं तथा जिसे आप परमार्थ कहते हैं, ईश्वर की कृपा कहते हैं, आप पा सकते हैं। शर्त एक ही है कि आप जीवन का स्वरूप समझ लें और उसका ठीक से उपयोग कर लें। जीवन भगवान की धरोहर। आपको तो जीवन का स्वरूप ही समझ में नहीं आता। मैं क्या कहूँ आपसे। आप सवेरे उठते ही ये विचार किया कीजिए, चिंतन और मनन किया कीजिए कि आखिर जीवन क्या है। 84 लाख योनियों में से जो सुविधाएं किसी को नहीं मिली, हमको क्यों मिली? विचार तो कीजिए कि भगवान ने ये क्यों दी। क्या मौज मजा उड़ाने के लिए दी? बेटी बेटा पैदा करने के लिए दी और दुनिया भर की बेईमानी करने के लिए हमको जिंदगी दी? इसके लिए नहीं, वरन किसी खास उद्देश्य और खास मकसद के लिए दी।
अगर आप सवेरे सवेरे जीवन के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप आत्मबोध के नज़दीक पहुंचेंगे और ये पाएंगे कि जीवन महान है और ये जीवन भगवान ने धरोहर के रूप में किसी खास उद्देश्य के लिए दिया हुआ है। क्या उद्देश्य है? अपने आप का परिशोधन करते हुए पूर्णता तक जा पहुंचने का उद्देश्य। नंबर 1, प्यार कीजिए, प्यार का विस्तार कीजिए। भगवान की कृपा केवल एक शर्त पर मिलती है, दूसरी कोई शर्त नहीं है। क्या शर्त है? भगवान के बच्चों को प्यार कीजिए। किसी माँ का प्यार पाना हो तो आप उसके बच्चे को प्यार कीजिए। अरे निष्ठुरों, निर्दयियों, कृपणों, भगवान के बच्चों को प्यार करना सीखो। इस दुनिया को समुन्नत और शानदार बनाने के लिए, दुनिया में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करने के लिए परोपकार की रीति नीति अपनाइए। मित्रों, मैं समझता हूँ कि आप प्रातःकाल की साधना कर लिया करें तो काफ़ी है। इस उपासना से आपको 3 परिणाम मिल जाएंगे। पहला, जीवन की महत्ता को समझना। दूसरा, जीवन के उद्देश्य को समझना। और तीसरा, जीवन के उपयोग को समझना। ये 3 बातें अगर आपकी समझ में आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि आपको सच्चित आनंद की प्राप्ति हो गई। आपको भगवान के नज़दीक जाने का जो लाभ होना चाहिए था, गुरु विद्या का जो लाभ मिलना चाहिए था, वो पूरा लाभ मिल गया। याद रखें, जीवन के साथ मौत। और क्या किया करें बेटे? एक काम आप और कर सकते हैं। आपने 2 चीज़ें भुला दी हैं, बाकी सब चीज़ें याद हैं। जिनसे आपको नुकसान हुआ था वो याद है, सब बातें याद हैं, पर आप ज़िंदगी को भूल गए। ज़िंदगी को आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं पर उसकी वास्तविकता के बारे में बेखबर हैं। आप ज़िंदगी के बारे में खबरदार हो जाएं। एक और दूसरी ज़िंदगी के साथ में जुड़ी हुई अंतिम धुरी को याद रखें, जिसका नाम है मौत। मौत को आपने भुला दिया है, बहुत गलती की है। आप मौत को याद कर लीजिए। जब आप सुबह उठें तो कल्पना कीजिए कि अभी अभी हमारा माँ के पेट से जन्म हुआ है। ज़िंदगी के बारे में खबरदार होते हैं। रात को जब आप सोया करें तब नींद के समय ये विचार किया करें कि अब हमारे मरने की घड़ी आ गई है और अब हम मरते हैं। चारपाई को आप ये मान लीजिए कि ये मुर्दे की चारपाई है जिस पर हम लेटे हैं। अब हम अगली दुनिया में जा रहे हैं और बेसुध हो रहे हैं, नींद में जा रहे हैं और मर रहे हैं। इस तरह आप मौत को याद कर लिया कीजिए तो मज़ा आ जाए। आपने मौत को इस तरीके से भुला दिया कि क्या कहूँ आपसे। मौत तो आपको डरावनी लगती है क्योंकि मौत से आपकी जान पहचान नहीं है। छोटे बच्चे जब नए वाले कपड़े को पहनने में खुशी जाहिर करते हैं कि मम्मी हमें तो नया कपड़ा पहनना है, नया कपड़ा पहनने को ज़रा सी उमा जब मचलती है तो आपको क्या होता है? नया कपड़ा पहनने में आपको क्या मुसीबत है? मरने में आपको इस बात का भय है कि ज़िंदगी को आपने बुरी तरह से तबाह किया है। अपने अध्यापक मौत को याद रखिए। मित्रों, मौत आपके पास जवाब तलब करने के लिए आने वाली है। आपका ये ख्याल गलत है कि मौत के समय आपसे ये लेखा जोखा लिया जाएगा कि आपने 11 माला की या 21 माला की। भगवान के यहाँ हमने ढूंढा कि क्यों साहब आपके यहाँ माला का भी कोई अकाउंट है क्या? भगवान ने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई अकाउंट नहीं है। मौत का माला के साथ कोई अकाउंट नहीं है। एक भी ऐसा खाता नहीं है जिसमें आपकी माला को काउंट किया जाता हो। भगवान के यहाँ हमने बहुत से मीटर देखे, आदमी के चरित्र के मीटर देखे, इसके देखे, उसके देखे, ढेरों मीटर लगे थे, लेकिन कहीं कोई ऐसा मीटर नहीं देखा जिसका ताल्लुक माला से हो। भगवान की प्रसन्नता और माला का जरा भी ताल्लुक नहीं है। फिर क्या ताल्लुक है? माला की क्या ज़रूरत है? बेटे, लोग अपने मन की मलिनता को धोने के लिए माला करते हैं। माला अपने आप की धुलाई के लिए है। अतः आप सायंकाल को जब सोया करें तो सिर्फ एक बात याद किया करें कि हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। मौत सबसे बड़ा अध्यापक है, सबसे बड़ा गुरु है। मौत के बराबर जागरूक रखने वाला और कोई अध्यापक नहीं हो सकता। हिसाब जिंदगी का देना है। मित्रों, राजा परीक्षित को मालूम पड़ा कि मौत हमारे पास आ गई है और वे जागरूक हो गए। सिकंदर को मालूम पड़ा था कि मौत हमारे पास आ गई है, वो जागरूक हो गया। आप तो मौत को छूना ही नहीं चाहते, जबकि मौत आपकी ज़िंदगी की वास्तविकता है। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी वास्तविकता को और कोई हो नहीं सकती। ज़िंदगी भी एक वास्तविकता है और आप दोनों के ही बारे में बेखबर बैठे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रात को सोते समय आपको इस बात का ध्यान करना चाहिए कि हमको मरना है, और मरना है तो क्या करना है? भगवान के सामने पेश होना है। किसके लिए? हिसाब देने के लिए कि ज़िंदगी की जैसी कीमती चीज़ें आप लेकर गए थे और उसके बदले में क्या खरीद कर लेकर आए थे। साहब, ये खरीद कर लाए, चाय खरीद कर लाए, पतंग खरीद कर लाए। अरे अभागे, ज़िंदगी के बदले तुझे क्या खरीदना चाहिए था और तूने क्या खरीद लिया? तूने सारे के सारे ट्रैक्टर चेक ऐसे ही खराब कर दिए। ट्रैवलर चेक ऐसे ही खराब कर दिए। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत।
बेटे मरने के दिन आपको ज़िंदगी का सारा अकाउंट देना होगा, इसलिए रात को सोते समय आप मौत का और प्रातःकाल उठते समय ज़िंदगी का ध्यान कर लिया कीजिए। और बीच का जो समय बच जाता है उसके लिए क्या कीजिए, मौत और ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए दिन भर हमारा कैसा व्यतीत हो, हमारा समय, श्रम और धन किस अच्छे तरीके से व्यतीत हो सकता है, आप ये विचार कर लिया करें। इस तरह प्रातःकाल की ज़िंदगी, रात की मौत और बीच के समय को मिलाकर आप वो काम करें जिसको हम शानदार ज़िंदगी कहते हैं। बस आप इतना नित्य कर लिया करें तो आपकी दोनों संध्याएं धन्य, आपका जीवन धन्य। दोनों संध्याएं हर दिन आपको इतना ज़्यादा प्रेरणा और प्रकाश देंगी कि आपके जीवन को बदल देंगी। ये दोनों महान अध्यापक हैं, गुरु हैं। जीवन का एक गुरु है, मौत एक गुरु है। जीवन एक गुरु है, मौत एक गुरु है। आप न जीवन के पास जाना चाहते हैं और न मौत के पास जाना चाहते हैं, तो बेटे मैं क्या करूं उसके लिए? कृत्यों में भर लें प्राण। मित्रों, आप सब लोग जो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से जाने के बाद में कृपा करके ये नियम बना लीजिए कि इसे आप जरूर किया करेंगे। क्या क्या किया करेंगे? 3 काम वो है जो हम बहुत पहले सिखा चुके हैं, उनको आप जीवंत करें। अब तक क्या है? अब तक वे मरे हुए हैं। आपका जप मरा हुआ है, आपका ध्यान मरा हुआ है, आपका प्राणायाम भी मरा हुआ है। तीनों को आप करते तो हैं, पर मैं समझता हूँ कि उन्हें मरे हुए से करते हैं। चिन्ह पूजा के तरीके से करते हैं, लकीर पीटने के तरीके से करते हैं। इनके भीतर वो जीवन और जीवट नहीं जिसको विचारणा कहना चाहिए, प्रेरणा कहना चाहिए, दिशा कहना चाहिए, चिंतन कहना चाहिए, मनन कहना चाहिए, प्रभाव कहना चाहिए, वो कहीं है ही नहीं। बेटे उसमें प्राण पैदा क्यों नहीं कर लेते? आप इन कृत्यों की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। मैं यही कहना चाहता था आपसे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। इस तरीके से साथियों आज का सत्र जो है और ये पुस्तक भी दोनों संपन्न हो रहे हैं। कल से नई पुस्तक प्रारंभ करेंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सब अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि और भी लोगों तक गुरुजी की अमृतवाणी, उनके विचार पहुँचें। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, नमस्कार।